राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगी भाई व बहनों, आप सुन रहे हैं महर्षि शिवरत लाल जी के विचार तथा कर्म का परिणाम। सो किस तरह फरमाते हैं। हजूर महाराज संत सतगुरु ताराचंद जी के जीवन काल के आरंभ से ही भगवान और उद्धार जैसी बातों को जाना और किसी सच्चे मार्ग को जानने का सतत प्रयास किया। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन की लीला को शुरू किया और उसका विवरण आप उनके अनमोल चरित्र को पढ़ करके जान सकते हैं। उनके जीवन काल का महत्व मानव मात्र के लिए शिक्षाप्रद उदाहरण है। कदम कदम पर उन्होंने इस संसार की बातों को जाना और उनके महत्व को समझकर ही अपनाया। मर्यादा और चरित्र तो मानव एक शीशे के रूप में अपना रखा था, जिसके संपर्क में आते ही पता चल जाए और अनावश्यक तत्व तुरंत हटा दिया जाए। उनका जीवन हम सभी के लिए आदर्श है, पथ प्रदर्शक है, जिसे पढ़कर हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में उपयोग में ला सकते हैं। पढ़ते पढ़ते उठने वाले विचारों की सीढ़ी बना करके हम उस मंजिल तक पहुंचने में सक्षम हो सके, जहां से लौटकर आने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपना जीवन सार्थक लगने लगेगा और हम इस मानव जीवन के महत्व को समझने लगेंगे। सतगुरु जी महाराज एक बहुत ही साधारण इंसान बनकर के इस संसार में आए। अति निर्धन बनकर उन्होंने इस भौतिक जगत में चरण कमल रखे। जीवन का आरंभ एक बिल्कुल ही विचित्र रूप में किया। साधारण लोगों के लिए तो उसमें कोई विचित्रता दृष्टिगोचर नहीं होती, लेकिन उनके आगे आने वाले जीवन के वृत्तांतों को लेकर चलें तो अति विचित्र अनुभव होता है। उनके पास प्रारंभ में हर साधन की कमी थी। एक एक चीज़ के लिए वे तरस कर रह जाते थे। लोगों से मदद लेने की चेष्टा भी की, लेकिन साथ देने वाले भी नज़र नहीं आए। कोई साथी बना तो थोड़े दिन के लिए उस साथी की या तो जीवन लीला समाप्त हो गई या वह संसार के प्रवाह में बहकर अलग हो गए। उन साथियों की गिनती कोई अधिक नहीं थी, या ये भी मानकर चल सकते हैं कि अपना रास्ता स्वयं तय करना था। अकेले ही थपेड़े खा करके उस मार्ग के अनुभव को जानना था। जब स्वयं उन झमेलों को ले लिया तब बचने का मार्ग नजर आया या जानने की चेष्टा की। उन सभी कठिनाइयों में अपने जीवन को अति पवित्र रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां अपने जीवन मार्ग से हटने की बात बने आई तो वहां से हट गए। कभी भी अपने सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं आने दिया। भटकता हुआ निर्धन व्यक्ति किसी सहारे की तलाश करता है। यदि वह सहारा कोई भार बन जाए तो दुभर हो जाता है। एक तो पहले से ही परेशानी, ऊपर से एक और बोझा अलग। दो दो कठिनाइयों से तो एक ही भली। थोड़े में गुजारा उचित समझा, किसी ने भार लेना स्वीकार नहीं था। किसी का भार लेना स्वीकार नहीं था। कई वृत्तांतों से उनके जीवन के सिद्धांत स्पष्ट हो जाते हैं। कहीं रिश्तेदारी में गए तो वहां जाकर के कह दिया, पहले काम करा लो, बाद में खाना खाया जाएगा। वहां इतना काम किया कि चार आदमी भी उतना काम नहीं कर सकते। उन बातों में रहस्य नहीं था तो और क्या हो सकता है। कई कई दिनों तक मजदूरी करें, यदि उसका देय नहीं मिले तो क्या बीतेगी उसके साथ।
लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं की, कभी किसी से विवाद नहीं किया। उल्टे अपने आप को समझाकर सांत्वना देते कि वह मालिक आप ही निर्णय कर लेगा। उस बात का निर्णय तो हुआ, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जरा गौर से सोचो कि उस वर्तमान समय में क्या बीती होगी। गाड़ी ईंधन के बिना नहीं चल सकती, ये शरीर खुराक के बिना नहीं चल सकता। उस शक्ति पाने के लिए बाहरी प्राणदायक तत्वों की आवश्यकता होती है, तभी उससे काम लिया जा सकता है। वे बाहरी प्राणदायक तत्व कहाँ से आएंगे? उस स्थिति में केवल परम तत्व परमात्मा का ही आश्रय दिखाई देता है। लेकिन वह कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा? अगर मिलेगा तो उसका रूप रंग कैसा होगा? ये सभी प्रश्नों का उत्तर कोई भी नहीं दे सकता। मात्र दुनिया में अलग होकर बैठ जाने का नाम तो साधना नहीं है। मान लेते हैं वो साधना भी है, लेकिन कैसी? उस साधना से क्या मिलेगा? क्या सदैव के लिए हल निकल जाएगा? संसारी लोगों ने एक मार्ग चुन रखा है कि विषम परिस्थितियों में भाग जाओ और भगवान के अर्पण हो जाओ। उस मार्ग का ज्ञान प्रत्येक इंसान को नहीं है। सच्चाई क्या है? बहुत ही कम लोगों को इसका ज्ञान है। बिना किसी पूर्ण ज्ञान के कहीं भी हाथ डालना खतरे से खाली नहीं है। पुरातन समय से ये परंपरा चली आ रही है कि जंगलों में रहकर योग साधना की जाती थी। उस समय के लिए ये ठीक रहा भी होगा, लेकिन मार्गदर्शन के लिए गुरु तो अवश्य ही होते थे, जो समय समय पर संभाल कर लिया करते थे। दूसरे ये भी समझा जा सकता है कि परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए वैसे ही वातावरण की आवश्यकता होती थी। आज के युग में बहुत परिवर्तन हो चुका है। इस शरीर की पूर्ति के लिए साधन जुटाने इतने सरल नहीं है। मात्र भिखारी बनकर विचरना जीवन नहीं है। जगह जगह के लोगों को ऋण चुकाना कठोर बनता चला जाता है। उन दिनों शायद उन्हें भी ज्ञान नहीं था, तभी तो वे कुछ समय के लिए उस मार्ग पर चल पड़े। अच्छे भले लोगों ने समझ दी, शिक्षा दी, तो बात समझ में आ गई। आज उनके समझाने पर हमें भी ये आभास होने लगा है कि आध्यात्मिक कमाई को लुटा देना बड़ी भारी भूल है। कभी भी लुट जाए, कहीं भी लुट जाए, कोई चोरी कर ले जाए, आग में जलकर सुहा हो जाए, कोई बात नहीं। कुछ समय का कष्ट अपने जीवन है तो सब कुछ कर लेंगे। अपने आदर्शों पर चलते हुए सतगुरु के बताए मार्ग पर चलकर फिर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो साधन बन गया, जो अध्यात्मक हमें प्राप्त हो गया, उसमें थोड़ी सी भी कमी आ गई तो उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है। अभी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी।